आज हम आप लोग को कहानी सुनाने वाले हैं एक नागजी पंडित के बारे में। तो आप लोग कहानी पूरा सुनिएगा बिना स्किप किए बगैर। तो उदयपुर नाम करके एक गांव था जहां ज्ञानी चंद पंडित रहते थे। वो एक छोटे से मंदिर में, गांव के छोटे से मंदिर में क्या वो डेली पूजा करते थे। वहाँ जो चंदा आता था, जो पेटी दान पेटी होता है हर एक मंदिर में, वहाँ चंदा आता था, जिन्हीं से वही बात घर चलता था, दान दक्षिणा से उनका घर चलता था। उस गांव में एक सोनार भी रहता था जो बहुत अमीर था। वो क्या किया, एक दिन गया अपने मंदिर के पास कुछ चांदी और सोने के सिक्के लेकर के दान करने के लिए दान पेटी में। अब दान पेटी था वो दे रहा था, इसलिए मंदिर को डेवलप करने के लिए वो दान पेटी में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के दे रहा था। लेकिन उस पंडित को उस सोने के सिक्के और चांदी को सिक्के देख करके उसे आ गई लालच। वो उस अमीर व्यक्ति सोना जो बनाता है उसको जाते वक्त वो दान किया था, जिसके जाते के समय में वो क्या किया, उस सोना को निकाला और अपने पंडित घर वाप दिया। और वहाँ जाकर के उस पंडिताइन से बोला क्या कि हम लोग चलते हैं, भाग चलते हैं। देखो भगवान, हमने बहुत सारे सोने लाए हैं, इससे मेरा पूरा जीवन कट जाएगा। हमें कोई कमाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं पे भी मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है, दान दक्षिणा मांगने की जरूरत नहीं है। तो उस औरत ने बोला, उस पंडिताई ने बोला, क्या बोला कि हमें ये सोने के सिक्के आपको कहाँ से मिले, हमें तो बहुत गड़बड़ लग रही है। वो बोला पंडित कि तुम बिल्कुल कुछ मत बोलो, तुम चुप रहो, अब चलो मेरे साथ शहर जाएंगे, इसको बेच करके हमारा पूरा जीवन यापन ठीक ठाक से हो जाएगा। तो वो निकल गया, घर को छोड़ करके निकल गए। और वो जाते जाते एक जंगल मिला। जंगल में वो जा रहे थे, जंगल से क्रॉस होकर के रास्ता कहा जाता था शहर की ओर जाता था। तो जंगल में जाते जाते बहुत रात हो गई और एक उनको कुटिया जंगल के बीचों बीच में दिखाई दी। तो वो पंडित ने बोला कि हम आज रात इस कुटिया में बिताएंगे, कल हम फिर यहाँ से रवाना होकर के शहर की ओर जाएंगे। तो वो पंडित अब सोचने लगा भाई कि अब यहाँ सूता जाए कि नहीं सूता जाए, रात बिताया जाए, रात काटा जाए कि नहीं काटा जाए। जब वो पंडित गया उस कुटिया के अंदर तो देखा कि बहुत सारे यहाँ पे हड्डी कंकाल, बहुत सारे जानवरों का कंकाल, हड्डी वगैरह पड़े हुए हैं। वो बहुत थका हुआ भी था। तो वहाँ पे क्या किया, वो उसकी पत्नी ने बोली कि हमें तो यहाँ पे डर लग रहा है। लेकिन पंडित बोला कि कुछ नहीं होगा भगवान, तुम चुपचाप सुख जाओ और क्या कल सुबह में हम चलेंगे, शहर की ओर चलेंगे। ये कहकर पंडित और पंडिताई दोनों क्या होगी, रात के समय था और चलते चलते थकान भी आ गया था, जिसके कारण वो दोनों वहाँ पे सूत गए। अब वो कुटिया था एक नर बच्ची का। वो कुटिया किसका था, एक नर बच्ची का, जो गया था आदि जानवरों का शिकार करने के लिए। वो कुछ ही देर में लौटा और देखा कि उसके कुटिया से हुआ, आवाज आ रही थी खराटे लेने का। जो आवाज किसका था, एक पंडित का था जो अंदर सोया हुआ था। तो वो नरबच्ची सुन करके हैरान आ गया, मेरे कुटिया से ये आवाज कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। ये सोच के वो हैरान हुआ। जब कुटिया में आया तो देखा कि एक लेडीज और एक जेंट्स दोनों सोए हुए हैं। उसको तो पता नहीं है कि कौन पंडित है, नहीं है, वो तो नरबच्ची है। तो वो सोया हुआ है। अब उसे जगाया और उसको जब नींद टूटा पंडित का, और वो नरबच्ची को देख करके हैरान हो गया। और पंडिताई क्या बोलती है कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या है, कुटिया किसी जानवरों का है या किसी नरबच्ची का है। आपको विश्वास नहीं होता है, आपके लालच में हम भी मरे, आप भी मरे। ये कहकर पंडिताई को पंडित सुना जब तो उसको चुप करा दिया, बिल्कुल चुप करा दिया। अब वहाँ से नरबच्ची बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, खा जाऊंगा। तो पंडित क्या बोलता है कि हमें आप ना खाओ, क्योंकि मैं एक शाकाहारी शाकाहारी जीव हूँ, जिसको खाने से आपके हमारे मीट में कोई स्वाद ना मिलेगी। ये कहकर के अब चुप हो गया। अब नरबच्ची क्या बोलता है कि सही में तुम्हें शाकाहारी प्राणी हो, तो कहा कि हाँ मैं शाकाहारी प्राणी हूँ, मैं एक पंडित हूँ। तो ये कहकर वो पंडित चुप हो गया। और नरबच्ची क्या बोलता, ठीक है तुम शाकाहारी प्राणी हो तो तुम जाओ मेरे लिए एक जानवर का मीट लाओ। तो वो कहा ठीक है हम जाते हैं, लेकर के आते हैं जानवर का मीट लेकर के आते हैं। वो कहते हैं
पंडित जाने लगा पंडिताइन के साथ। तो वो पंडित क्या बोला, नरवच्ची क्या बोला कि तुम जाओ, सिर्फ पंडिताइन को ही रहने दो, ताकि कुछ देर हो जाएगा तो हमें भूख लग जाएगी और पंडिताइन को मैं खा जाऊंगा अगर तुम जल्दी नहीं आए तो। ये कह करके अब पंडिताइन वहां से जाने लगा, पंडित जाने लगा। अब इसके हमने पार्ट 1 सुनाते हैं। आप लोग अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 को देखें, ताकि आपको कहानी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमने कहा तक कहानी अभी तक सुना दी थी। पंडित था और नरवच्छी था और एक पंडिताइन थी। तो नरवच्छी ने बोला कि पंडित को कि जा करके आप मीट लेकर के आओ, हम आपको नहीं खाएंगे, अगर जरा से भी लेट होगा तो पंडिताई को यही छोड़ जाओ, मैं उसे खा डालूंगा। पंडित गया जंगल में, एक देखा पड़ा हुआ सुअर का बच्चा को देखा, या भालू का बच्चा था, कौन सा था जो हमें पता नहीं, एक भालू या सुअर का बच्चा था जिसको वो पकड़ करके मरा हुआ था। तो यही से उसको शिकार मिल गया, वो पकड़ करके ले करके आया। जब तक कि वो आया कुटिया में, नरवच्छी के कुटिया में, तब तक के देखा कि पंडिताइन को मार करके और वो नरवच्छी उसकी भी बड़ी चाव से खा रहा था। अब ये देख करके पंडित बहुत उदास हुआ और रोने लगा। कहा पंडित की जरा से भी तुम्हें सबर नहीं है, हम तो लेकर के आ रहे थे। लेकिन नरवच्छी कहा गया कि हमने कहा था कि तुम थोड़ा सा भी देर करोगे तो क्या तुम्हारे पंडिताइन को मैं खा डालूंगा। तो वो पंडित वहां से चला गया, फिर चुपचाप चला गया। वो पंडित अपना झोला पोथी जो भी था उसको उठाया और चला गया। एक कुछ भी कोई सा पेड़ होगा, बरगद का, पीपल का पेड़, उसके नीचे बैठकर वो चुपचाप रोने लगा। ऊपर एक गीध बैठी हुई थी जिसका नाम था क्या, गरुड़ महाराज, जिसका नाम था गरुड़ महाराज। जो बैठे हुए थे उस पंडित को रोते देख कर बोले कि पंडित तुम क्यों रो रहे हो, जो हमें इस वक्त सोने की टाइम है, तुम रो रहे हो, मुझे इससे डिस्टर्ब हो रहा है। ये पूछकर, ये बोल करके उस पंडित ने जवाब दिया कि मेरे पंडित को ऐसे ऐसी पूरी कहानी कह डाली कि नरवच्छी था जो क्या गया मेरे पंडित को, पंडिताइन को खा गया। अब हमें कैसे करके उस पंडिताइन को जिंदा करना है। आपको एक महाराज के देखा कि बोलने वाला है जादुई, हमारा क्या है, गरुड़ महाराज है, जादुई गरुड़ महाराज है, चीन है, जो भी कहिए जादुई है। तो उससे पूछा कि हमें कोई उपाय बताओ जिससे हमारे पंडिताइन जिंदा हो जाए। कहा कि घबराओ नहीं पंडित, मैं एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा पत्नी है जो जिंदा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमें एक यहाँ पे बगल में एक जादुई गुफा, यहाँ पे एक बगल में जादुई गुफा है जिसमें तुम जाओगे, वहां पे आपको मिलेंगे देवराज तपस्वी। देवराज तपस्वी थे, इसमें एक और आ गया देवराज तपस्वी का, जो वहां पे हर हमेशा क्या करते हैं, बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं। आप उनके पास जाओ, वो आपको कोई उपाय जरूर बताएंगे। ये कहकर वहां से पंडित निकल गया। जाते वक्त अब इतने फिर से गरुड़ महाराज ने फिर से बुलाया और कहा मेरा एक निशानी के तौर पर मेरा एक पंख ले जाओ। गरुड़ महाराज ने उसे पंख निकाल करके दिया। वो पंडित अपने झोले में रख करके चल गया वो जादुई गुफा के पास। जादुई गुफा के पास जाते ही उसे अंदर गया तो एक नटखट और क्या के शैतान सा बंदर जिसका आंखें लाल वो दिखाई दिया। उसके झड़प करके डायरेक्ट क्या किया, पंडित पे हमला करने लगा। वो जैसी बताया पंडित ने टेंशन में आ गया है। वो बोला कि हम आए किससे मिलने के लिए, देवराज तपस्वी से मिलने के लिए आए हैं। बोला वो क्या, बंदर बोलता है कि मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। देवराज तपस्वी बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन मतलब कि आदमी का आने का अलाउ नहीं है। तो पंडित ने बोला कि हमें गरुड़ महाराज ने भेजा है। अब गरुड़ महाराज सुन करके वो बंदर झट से डर गया और उसके सिर पर से उतर गया। अब बंदर बोलता है कि हम तुम्हें जाने देंगे, गरुड़ महाराज ने कहा है तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन हमें एक शर्त है जिसपे जाने देंगे। तुम्हें यहाँ पे 2 गुफा दिखेंगे, हम अभी उसको खोलते हैं, तुम्हें यहाँ पे 2 गुफा देंगे। अब तुमको इसमें तय करना है कि किसमें देवराज इंद्र मिलेंगे और किसमें तुम्हारा मौत मिलेगा। ये उसको एक पहली पूजवाने के लिए दे दिया। अब वो बोलते हैं तपस्वी रात तक पहुंचने के लिए उसे तो कैसे करके उस सही गुफा को चुनना था। तो वो बोलता है, पंडित बोलता है कि देखो हम इन जो
उजाला वाला गुफा है उसमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अंधेरा वाला जो गुफा है जिसमें। बोला क्यों? तो वो पंडित बोलते हैं कि हमारे पास अभी अंधेरा ही अंधेरा है, मेरी पत्नी लेट कर गई, अंधेरा ही अंधेरा है, हमें देवराज तपस्वी ही कुछ उपाय बताते थे हमारे जीवन में जोड़ा लाएंगे या सवेरा लाएंगे, जो भी कह दीजिए आप लोग। तो वो अंधेरा गुफा थी ना। बंदर कहता है भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है, तुम जा सकते हो। वहां से बंदर से निपट गया। अब एक पहेली सुलझ गई। अब वहां से अंधेरा गुफा में जाने के लिए पंडित स्टार्ट हो गया। जाते जाते एक फिर से गुफा दिखा जो पैक था। एक फिर से गुफा दिखा जो बहुत बड़ी चट्टानों से पैक था। अब वो तपस्वी राज थे, जो देवराज तपस्वी थे, उन्हें ज्ञात हो गया था कि यहाँ पर एक मानव आया। तो उसको अंदर से, गुफा के अंदर से ही देवराज तपस्वी की आवाज आई कि ये मानव तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे कोई भी ह्यूमन के या मानव तो आना मना है, ये कह रहे। तो उस पंडित ने बोला कि देवराज हमें बहुत कठिनाई से हम गुजर रहे हैं, हमारा समस्या आप ही के पास है, जो हमें गरुड़ महाराज ने भेजा। ये कहकर अब गरुड़ महाराज सुन करके वो क्या है, ठीक है आप मिल लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक पहेली है जो तुमको सुलझाना पड़ेगा। ये कहते ही उस चट्टान पे एक पंख जैसा चित्र बन गया, जिसे इस गरुड़ महाराज ने पंख दिया था, उसको लगाना था। यही इसका चाबी और की था, यही इसको पहेली सुलझाना था। तो वो सोचने लगा पंख वाला बात, तो उसको याद आया कि हमें गरुड़ महाराज ने एक पंख दिया है, लगता है यही इसका चाबी है। उस पंख को निकासा और कुछ चित्र पर रखा, तो वो दरवाजा ऑटोमेटिक अपने आप घिसक गया, खुल गया। अब वहाँ पे देवराज तपस्वी को दिखाया गया। वो बहुत धारण किए हुए थे, ओम नाम का जप कर रहे थे, बहुत सालों से जाप कर रहे थे, उनका जाप गया। अब वो गए, ये पंडित तो आप तुम सोने को उन्होंने खोला, देवराज इंद्र ने, ये उस देवराज तपस्वी ने आप खोला और बोले हे मानव तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना दूर आए हो, इतना कठिनाई झेल के, इतना पहेली सुलझा करके, तो तुम्हारा समस्या यहाँ सुना जाएगा और उसको क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। पंडित अपना पूरा कहानी कह डाला देवराज इंद्र से। बोले देवराज इंद्र कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा कहानी वो फिर से पंडिताई को जिंदा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमारा 2 प्रश्न का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हमारा 2 प्रश्न ऐसा है जिसे तुम्हारा जवाब देना पड़ेगा, तभी तुम्हारी पंडिताई जिंदा होगी। तो वो 2 प्रश्न है, देखने के लिए फिर से नेक्स्ट एपिसोड आप जरूर देखें, 3rd एपिसोड। मेरा 1st एपिसोड आपने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखें, मेरा चैनल पे 1st एपिसोड आया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। 3rd एपिसोड देखने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस पहेली का सुलझाव सिर्फ आप देख सके जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। हम बता रहे थे एक लालची पंडित के बारे में, तो हमने 2 पार्ट बना चुके हैं। आप लोग नहीं देने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो कहानी अभी तक पहुँचा था कि पंडित गया था किसके पास? देवराज ऋषि के पास। देवराज ऋषि ने बोला तो मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दो और अपने पंडिताइन को जिंदा करो, और वो जो नर बच्ची राक्षस था उसको भी तुम मार सकते हो। तो उसने ऋषि कहा ठीक है, हम सोच समझ के सही जवाब दे सकते हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका जवाब ही देना पड़ेगा। तो पहला ऋषि ने क्वेश्चन किया, क्या किया? इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? वो पंडित सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोच में पड़ने के बाद वो जवाब दिया कि बुद्धि बड़ा है। आप अगर बुद्धि के मार्ग पे चलोगे, अपना बुद्धि लगाओगे तो भाग को बदल सकते हो, लेकिन भाग से बुद्धि नहीं बदलती है। आप बुद्धि के मार्ग पे भाग को बदल सकते हो। तो ऋषि ने बोला कि तुम्हारा ये प्रश्न ठीक है, बुद्धि ही एक ऐसा चीज है जिससे हम संसार के सभी चीजों को बदल सकते हैं। अब से कहा कि दूसरा प्रश्न ये है, तुम्हारा बहुत कठिन होने वाला है, तुम सोच समझ के जवाब देना। ऋषि ने ऐसा कहा और दूसरा प्रश्न पूछ दिया। दूसरा प्रश्न ऋषि ने यह पूछा कि इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख बड़ा, प्यास बड़ा और निद्रा की आशा। तो पंडित फिर से सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोच में पड़ने के बाद बोला कि आशा बहुत बड़ा है, आशा करने से ही पूरा संसार टिका हुआ। आप लोग को आशा कीजिए, पूरा संसार इसी पे आशा पे टिका हुआ है। तो ऋषि ने फिर से जवाब दिया कि तुम्हारा उत्तर ठीक है,
और वो खड़ा हो गया और एक चमत्कारी लोटा निकाले जिसमें कुछ गंगा जल थे। और ऋषि ने जवाब दिए, जवाबी में कहा कि आप इसको नरवच्छी की आंखों में डाल देंगे तो वो नरवच्छी के नष्ट हो जाएगी, और तुम अपने पत्नी की हड्डी पर डाल दोगे तो वो पत्नी तुम्हारे फिर से जिंदा हो। ऋषि ने वो लोटा दिया और पंडित ने लोटा लिया, गंगा भरा हुआ जल लोटा लिया, और वो नरवच्छी राक्षस को ढूंढने के लिए वहां से जादुई गुफा से निकलकर बाहर आया। तो देखा कि उस गिद्ध के पास वो जो गिद्ध था गरुड़ महाराज, उसी के पास वो नरवच्छी राक्षस था। तो वहीं पे पहुंचा ये पंडित, और वो नरवच्छी राक्षस जान गया था कि क्या कि तुम मेरे लिए वो ऋषि मुनि से मिले थे, देरा ऋषि से मिले थे, और तुम ये गंगा जल लेकर के आए हो, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा और तुझे मैं खा जाऊंगा। वो झपट पड़ा वो पंडित का गला जैसे ही पकड़ा तो वो ऊपर से आए गरुड़ महाराज और उसको एक झटका मारे। तो क्या हुआ, पंडित दूसरे जगह पे बिगा गया और राक्षस दूसरे जगह पे बिगा गया। नरवच्छी राक्षस था जो दूसरे जगह पे बिगा गया। अब वो क्या किया कि अब वो जो राक्षस था नरवच्छी राक्षस, वो जान के उस गरुड़ महाराज पेड़ पर बैठे हुए जिससे लड़ने के लिए बोला कि आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, जो गिर तुम हो तुम्हें भी मैं आज नहीं छोड़ूंगा। इतना टाइम पास करते ही पंडित का मौका मिल गया, वो उसकी आंखों पर गंगा जल डाल दिया। और जब भी गंगा जल पंडित ने डाला, जो ही वो नष्ट होकर के भस्म होकर के रात में तब्दील हो गया और वहां से गायब हो गया। अब वो पंडित खुशी से अब उस ने सोच लिया कि अब मेरे पंडिताइन भी जिंदा हो जाएगी, अब मैं खुशी से रहूंगा, लोभ लालच छोड़ दूंगा। जल्दी से वो पंडिताइन की हड्डी निकाला और उस पर क्या गंगा जल छिड़कना स्टार्ट कर दिया। गंगा जल जीवन ही छिड़का, वो पंडिताइन फिर से जिंदा हो गई और वो खुशी से अपना घर जाने लगा। और इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलता है? लालच बुरी बला है। आप लोग लालच ना करें और जितना आपके पास है उतना नहीं खुश रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग फिर से रहते हैं सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बड़ा इंजॉय कहानी था, लालच बुरी बला है, जिसके बारे में एक पंडित और एक देवराज ऋषि थे और क्या थे, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर थे जिसके थ्रू आप लोग को बहुत इंजॉय मिला होगा। आशा करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।